शांतिपूर्वक मतदान करके हमारे जेएमए की नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए हमें मौका दिया है। जेएमए जयपुर मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की जयपुर ब्रांच है और ये आईएमए के सिद्धांतों पर काम करेगी। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की हमारी जो नई टीम है वो राजस्थान के चिकित्सकों के साथ आने वाली समस्त समस्याओं का सरकार के साथ और चिकित्सकों के बीच में एक सेतु का काम करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, जिससे कि चिकित्सकों की समस्याओं के समाधान वास्ते किसी भी तरह से हमें आंदोलन पर नहीं आना पड़े। हमारी कार्यकारिणी जो नई निर्वाचित हुई है उसका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम पूर्व में भी जो चिकित्सकों की समस्या रही है और वर्तमान में भी जो चिकित्सकों की समस्या है उन सब का बारीकी से अध्ययन करके और एक तरीके से एक प्रोग्राम के जरिए हम सरकार से वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करें। ये संस्था हमेशा चिकित्सकों के हित के लिए कार्य करती है। नई कार्यकारिणी भी चिकित्सकों के हित के लिए कार्य करेगी, ये हम भरोसा दिलाते हैं समस्त चिकित्सकों का। जहां तक प्रश्न किसी भी समस्या में चिकित्सकों के हितों की बात आएगी तो ये संस्था हमेशा अग्रसर रहेगी और उस समस्या का समाधान निकलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हमारे इस चुनाव के अंदर, जेएमए के चुनाव के अंदर काफी पद निर्विरोध घोषित हो गए। कुछ 3 पदों पे जिन पे चुनाव हुआ उन पे पहली बार हमारे जेएमए प्रांगण के अंदर काफी मतदान हुआ और कल बड़ा उत्साह था चिकित्सकों में मतदान करने के लिए। उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट पे 2 कैंडिडेट, 2 चिकित्सक निर्वाचित हुए। पहले नंबर पे हमारी गीता आहूजा चुनी गई जो कि 829 वोट लेकर चुनी गई। भारी भरकम वोट है ये एकमात्र महिला उपाध्यक्ष है जिन्होंने इतने मतों से हासिल करके जीत हासिल की है। दूसरे हमारे डॉक्टर राजकुमार हर्षवाल, वो भी रिकॉर्ड तोड़ इनके साथ ही ज्यादा डिफरेंस रही, 736 वोटों के साथ दूसरे हमारे उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हमारे सेक्रेटरी पद के चुनाव में डॉक्टर अनुराग तोमर, क्योंकि कल मैं मतगणना के समय मौजूद था, मैंने देखा प्रथम शुरू से लेके मतगणना के दौरान अंतिम क्षण तक लगातार बढ़त बनाए हुए थे। इन्होंने भी रिकॉर्ड मत हासिल किए और विजेता हासिल की। इन्होंने 572 मतों के साथ अपनी विजेता हासिल की है। हमारे ट्रेजरर कोषाध्यक्ष पद पे बड़ा इंपॉर्टेंट पद है, इस पे हमारे डॉक्टर के सांडिल्य एक तरफा रिकॉर्ड तोड़ आज तक जेएमए में जिस चिकित्सक की जीत हुई है उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन्होंने 966 वोट प्राप्त करते हुए जीत हासिल की है। ये इनकी जीत एक ऐतिहासिक जीत है। मैं आप प्रेस के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जब जब चिकित्सकों की समस्याएं आएगी, चाहे वो वर्तमान में है या पूर्व की है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारी ये नई कार्यकारिणी और जयपुर शहर के समस्त चिकित्सकों के साथ मिलकर जोर शोर से समस्याओं का समाधान कराएगी। मुख्यतः हमारे जेएमए के अंदर एक समस्या रही है, जयपुर शहर में अन्य एसोसिएशन, अन्य प्रोफेशनल एसोसिएशन की भांति हमारे पास जमीन का अभाव है। हमारी पहली मंशा ये रहेगी कि हम जेएमए, जो हमारा आज की वर्तमान परिस्थिति में ये हमारे को छोटा पड़ रहा है, हमारे लिए राज्य सरकार इस तरह की जगह पे जमीन उपलब्ध कराएं जिसपे आम चिकित्सक पहुंच सकता हो। हमारे एकेडमिक वर्क, कल्चरल वर्क और हमारे साहित्यिक वर्क तीनों और हमारे डॉक्टर्स के एंटरटेनमेंट, उस तरह की सभी चिकित्साओं, सभी सुविधाओं सहित हम वहां बिल्डिंग का निर्माण कर सके और भविष्य में हमें डॉक्टर्स को अन्य एसोसिएशन की भांति एक प्लेटफॉर्म दे। इसके लिए शीघ्र ही कार्यकारिणी में मंथन करके जिस उच्चतम स्तर पे वार्ता करेंगे और वार्ता करके समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। ये हमारी बर्निंग समस्या है। और दूसरी समस्या हमारे साथ एक और है,
वर्तमान में जिस प्रांगण में जो पुराना हमारा ऐतिहासिक प्रांगण है, इस प्रांगण के पास बायोमेडिकल वेस्ट का कंटेनर रखा है। हमारे कॉलेज प्रशासन की टीम और चिकित्सा विभाग की टीम प्रशासन की, उन्होंने पूरी टीम को, हमारी जो जेएमए की पुरानी एग्जीक्यूटिव है, उसको आश्वस्त किया था कि कुछ समय के लिए इसको रखा दिया जाए, लेकिन अब बहुत समय हो गया है। हमारा दूसरी ये समस्या रहेगी कि हम इस बायोमेडिकल वेस्ट वाले कंटेनर को किसी भी तरह से यहां से उसको उचित स्थान पर रखवाएं, जिससे हमारे पास एक शुद्ध अच्छा वातावरण तैयार से उसके और यहां गंदगी न फैले। आए दिन आम चिकित्सकों के साथ, किसी भी तरह की आम जनता के साथ इलाज करते वक्त कोई न कोई समस्या हो जाती है। कुछ समाज कंटक भी लोग हैं जो कि अनावश्यक रूप से चिकित्सकों के साथ मुठभेड़ करते हैं और उसके बाद उस परिवेश में अलग रूप धारण कर लेता है और हम चिकित्सकों को एक आंदोलन के रूप में हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। सरकार से हम वार्ता करेंगे, हमारे चिकित्सक बंधुओं से भी वार्ता करेंगे और उसके साथ इस तरह का कोडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। और साथ ही ऐसा नहीं है कि हम ये संस्था हमारे जेएमए की मात्र केवल चिकित्सकों के लिए ही सोचती है। आम जनता जो इलाज के वास्ते आती है और किसी भी तरह से कोई चिकित्सक का अमानवीय व्यवहार हो और कोई किसी तरह का कोई शोषण हो, उन बिंदुओं पे भी हमारी संस्था ध्यान रखेगी। हम उन चिकित्सकों से उनको समझाने का प्रयास करेंगे और जनता को एक उचित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। चुनाव हुए, जैसे हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने बताया, कल चुनाव में बहुत ही सभी ने बहुत अच्छे वातावरण में चुनाव दिए, वो मतदान दिए और जिससे कि बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान हुआ और मैं सभी अपने जिन्होंने भी मुझे मतदान दिया उनका धन्यवाद देता हूँ। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि ये एक संगठन है डॉक्टरों का, आईएमए, डॉक्टरों के हित में काम करता है, डॉक्टरों के साथ मिलकर चलता है। तो बस मैं भी यही कहता हूँ कि मैं भी डॉक्टरों के साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ और आपका सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप कोई भी परिस्थिति है हमारा साथ दें और सरकार से जो भी हम चिकित्सकों की समस्या हैं वो बताने में हम सहयोग करेंगे, सरकार से बात करेंगे और जैसे सर ने बताया कि मरीजों की भी समस्या हम सुनेंगे और ये चिकित्सकों के साथ खड़ा हुआ संगठन है और हमेशा खड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता आहूजा, वाइस प्रेसिडेंट जयपुर मेडिकल एसोसिएशन एंड मेरा यही इस बार क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी और महिला हूँ तो मैं महिला के लिए काम करना चाहूँगी। विमेन हेल्थ के लिए स्पेशली इस बार मेरा प्रोपोगेंडा रहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हर तरह की विमेन डॉक्टर्स हैं जितने भी अपने जयपुर मेडिकल एसोसिएशन में हैं, जिनको कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम उनके साथ खड़े हैं और हम चाहेंगे कि पब्लिक और डॉक्टर्स दोनों में आपस में प्यार बना रहे और साथ में किसी को भी कोई परेशानी हो तो हम उनके साथ खड़े हैं सब हमेशा के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर नलिन जोशी, प्रेसिडेंट इलेक्ट जेएमए वर्ष 2025 से 2027 के लिए। आदरणीय डॉक्टर मोदी जी ने आपको तफसील से सारी बातें बताई हैं। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का एक अंग है और मेरे स्टूडेंट टाइम में ये यहाँ पर चिकित्सकों के आपसी संवाद, सतत चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सकों के जो ग्रीवेंसेस होते थे, जो उनकी तकलीफें होती थी, उनके निराकरण का प्रभावशाली केंद्र रहा है। अब उसी वैभव को दोबारा लौटाना इस टीम का उद्देश्य है। अच्छी बात यह है कि इस टीम में सभी लोग ऊर्जावान हैं, प्रतिभावान हैं और प्रभावशाली हैं। हमारे डॉक्टर मोदी जी हैं, डॉक्टर तोमर हैं। इन लोगों के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने अभी बिंदु मोदी जी ने गिनाए हैं उन सभी बिंदुओं पे काम करेंगे और एक व्यवहारिक पक्ष जो अछूता रह गया, मोदी जी ने उस पर आपको अंडरलाइन भी किया था कि हम कोशिश करेंगे कि रोगियों के साथ चिकित्सकों का संवाद स्थापित हो। हम कोशिश करेंगे कि रोगियों को अधिक से अधिक अवेयरनेस के प्रोग्राम चला सकें, उनको लाभ पहुंचा सकें। बस इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि सिर्फ अपने लिए न लड़ें, समाज के अंदर भी हम रोगों के विरुद्ध भी जो भी किया जा सकता है वो हम करें, उसके लिए हम प्रयासरत हैं।